और हमारे दिवंगत पूर्वज, 3600 कौम के जो पूर्वज, जिन्होंने इस भरतपुर रियासत के लिए अपना बलिदान दिया। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, चाहे मैं दिल्ली जाऊं या मैं इस भरतपुर जिले से किसी भी प्रांत में जाऊं, जब भरतपुर का नाम मैं लेता हूं तो हमेशा यही बात सुनने को मिलती है कि वही भरतपुर जो हमेशा अजय रहा। उपस्थित बड़े भाई संतोष जी, उपस्थित यहाँ आसपास की सरदारी, करई गांव की सरदारी, सबको मेरा हाथ जोड़कर राम राम साहब। मैं उस मसले पे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि व्यक्तिगत लड़ाई, पारिवारिक लड़ाई, वो उनकी खुद की घर की लड़ाई थी। मेरे पिताजी स्वर्गीय घमंडी सिंह जी, जो महाराज साहब के बहुत ही नजदीकी व्यक्ति रहे, और मैं भी काफी उनके नजदीक रहा। सुनते हैं तो दर्द होता है, लेकिन बड़े भाई साहब ने कहा, सारी सरदारी ने कहा कि जब पारिवारिक मैटर आता है तो उसमें ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन सरदारी के समक्ष में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अनुज सिंह ने उस झंडे को जिसको हाथ लगाया, वो उनका खुद का झंडा नहीं, हमारी 3600 कौम का जो खून उसमें लगा है, उस पूरी सरदारी का वो झंडा है। और मैं इस मंच के यहाँ इस मंदिर में एक बात और कहना चाहूंगा कि ये व्यक्तिगत जाट की बात नहीं है। ये इस भरतपुर जिले या आसपास के प्रांत में किसी भी जाति का, किसी भी विशेष का व्यक्ति हो, वो महाराजा सूरजमल जी की फौज का व्यक्ति था, ना कि किसी विशेष जाति की व्यक्ति की ये लड़ाई है। निवेदन करना चाहूंगा, 21 तारीख को जो मेरे बड़े भाई संतोष जी ने यह आह्वान किया है, हमें सारी सरदारी को अपने गांव से, बड़े भाई दौलत जी ने भी कहा कि महिलाओं को भी जाना चाहिए। मैं मानता हूं, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। आज हम भरतपुर से बाहर निकल के जाएंगे, और अगर हम इस अस्तित्व की लड़ाई को नहीं जीत पाए तो हम किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रह पाएंगे। मैं गंगा मैया के इस मंदिर में खड़ा होकर मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि विगत इन 10 और 11 दिन में ईश्वर मैं तो बेवकूफी कहूंगा, उस मूर्ख व्यक्ति को ईश्वर वो सद्बुद्धि दे जिससे वो सरदारी से माफी मांग सके और अपने गुरूर को नीचा करके सिंहासन हमेशा उचित व्यक्ति को दिया जाता है, और मैं मानता हूं उत्तराधिकारी को दिया जाता है। लेकिन वो सिंहासन जो था, वो हमारी 3600 कौम का सिंहासन था, ना कि किसी एक व्यक्ति का। और मोती महल में एक एक ईंट हमारे पूर्वजों के खून की ईंट है, वो जो उस महल में लगी हुई है, ना कि अनिरुद्ध सिंह की। मैं निवेदन करना चाहूंगा सारी सरदारी से, मेरे बड़े भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी कि नदवई क्षेत्र को आप संभालें। मैं आपको आश्वासित करता हूं, और कोशिश नहीं, पूरी ताकत से लगूंगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में भरतपुर में 21 तारीख को लोग पहुंचेंगे, पूरा प्रयास करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ये मुहिम मैं आज करई से उठा रहा हूं, यहाँ के बुजुर्गों से और मेरे युवा साथियों से मैं आप सबसे भी एक वचन लेना चाहूंगा कि एक व्यक्ति, जैसे भाई साहब ने कहा कि घर घर से एक व्यक्ति, मैं कहूंगा एक व्यक्ति और 5 मूड लेके आओ संग। बताओ भैया, उठाओ हाथ। एक आदमी 5 आदमी लेके आओ, जब देखो कैसे मूड नहीं होंगे मां, मूड दिखेंगे मां। और अपने अस्तित्व से बड़ा कोई नहीं होता। अगर हम बैसू तो के नदवई में हम हमेशा उगाई करते थे कि भाई जाट धर्मशाला बने, फलान बने, ये तो हमारी खुद के जीवन यापन की लड़ाई है। या में हम जेब से अगर 100 रुपया दे क्यों अगर व्यवस्था करके चले जाएंगे तो कोई दिक्कत ना है। और अगर कोई के तो मुंह पे बता दीजिए, मुंह पे जितने होगा मैं पूरी नदवई काज करूंगा।
राम राम साहब, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की जो ये महापंचायत हुई है 21 तारीख को, जो भरतपुर में हमारे झंडे का अपमान किया गया अनुज सिंह जी के द्वारा, उसके उपलक्ष्य में ये पंचायत की गई है। और 21 सितंबर को जो ये आह्वान हुआ है, हमारी सरदारी, नवयुवक, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, सब लोग भरतपुर के लिए कूच करेंगे और महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को उस महल में स्थापित करेंगे। और हमारी जो बुजुर्गों की, हमारे पूर्वजों की जो बलिदान दिया है, जो खून से सींचा हुआ झंडा है, उस झंडे को हम महल पर लगाएंगे। महाराजा सूरजमल! महाराजा सूरजमल!